गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, लास्ट हमने 8th क्लास साइंस का 3rd चैप्टर फिनिश किया था। आज हम 8th क्लास साइंस का 4th चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में समझते हैं बच्चों कि हमें पढ़ना क्या है। बच्चों देखो, हमारे आसपास जितने भी मटेरियल्स हैं जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जो कि अलग अलग चीजों को बनाने में यूज होते हैं, उन सभी मटेरियल्स को बच्चों हम क्या करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उनमें से कुछ एलिमेंट्स को हम मेटल्स कहेंगे, कुछ को नॉन मेटल्स कहेंगे और कुछ को मेटलॉइड्स कहेंगे। ठीक है, लेकिन हम मेटल किसे कहें, नॉन मेटल किसे कहें और मेटलॉइड किसे कहें, ये डिपेंड करता है उनकी प्रॉपर्टीज पर कि उनकी क्या क्या खासियतें हैं। वो अगर हम एक बार देख लें तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल मेटल आएगा, कौन सा जो मटेरियल है वो एक नॉन मेटल है और किस मटेरियल को हम मेटलॉइड कहेंगे। तो बच्चों हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं लेकर के चलता हूं मेटल्स को, कि हम किस मटेरियल को मेटल कहें। बच्चों देखिए, हमारे आसपास कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि लस्ट्रस होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर लस्ट्रस का मीनिंग क्या है। बच्चों मैं आपके सामने दो एग्जांपल देता हूं, समझिए। मान लीजिए हमारे पास एल्यूमिनियम से बनी हुई कोई यूटेंसिल है, एल्यूमिनियम का कोई यूटेंसिल है, या तो मैंने एक एग्जांपल लिया है बच्चों क्या कि हमारे पास सिल्वर से बनी हुई कोई ज्वेलरी है। आप उन दोनों को ही अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि उनका जो सरफेस है वो कैसा है, शाइनी। ठीक है, उनका सरफेस कैसा होगा, शाइनी होगा, यानी कि उनकी सतह पर क्या होगी, चमक होगी। ठीक है, सो लस्ट्रस का मतलब होता है बच्चों कि ये जो मटेरियल है, इन मटेरियल के ऊपर क्या होगी, चमक होगी, ये दिखाई देने में चमकदार होंगे। ठीक है, ये अलग बात है कि कई बार क्या हो जाता है, जब मॉइस्चर एयर इन पर अटैक करता है तो ये अपनी चमक खो देते हैं, लेकिन बेसिकली इनके ऊपर शाइन होती है। और इन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब हो गया ऐसे मटेरियल्स जिनके ऊपर शाइन हो। फर्स्ट तो यानी कि मेटल्स वो मटेरियल्स हैं जिनके ऊपर, जिनका सरफेस कैसा होता है, शाइनी होता है, चमकदार होता है। जबकि नॉन मेटल्स की अगर बच्चों में बात करूं तो ये वो मटेरियल होंगे जिनका सरफेस लस्ट्रस नहीं होगा, यानी कि इनके ऊपर जो है चमक नहीं होगी। उसके बाद देखिए बच्चों, लस्ट्रस के बाद मेटल्स वो मटेरियल होते हैं जो कि क्या होते हैं, सोनोर्स होते हैं। सोनोर्स का मतलब बच्चों इस टाइप से समझिए कि हमने हमारे स्कूल की बेल देखी होगी। स्कूल बेल में क्या किया जाता है कि एक इंसान जो होता है वो क्या करता है, एक प्लेट होती है इस टाइप से एक प्लेट होती है और उस प्लेट को हैमर की हेल्प से बीट करता है। ठीक है, हैमर लिया और इस प्लेट को यहां से बीट किया तो क्या प्रोड्यूस हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुई। तो बच्चों इसी को हम कहते हैं सोनोर्स। यानी कि मेटल्स वो मटेरियल है जिनको अगर किसी दूसरे मटेरियल से हम हीट करें, बीटिंग करें, मतलब उसकी पिटाई करें, तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो मेटल्स बच्चों वो मटेरियल हुए जिनके अंदर चमक होती है, जिनकी सतह चमकदार होती है और जो आवाज यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम उनको बीट करते हैं किसी दूसरे मटेरियल की हेल्प से। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है डक्टाइल। डक्टाइल का क्या मीनिंग होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जब इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया जाता है तो वायर्स का यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम वायर हो सकती है, कॉपर वायर हो सकती है। तो बच्चों ये वायर्स बनाई किससे गई है, या तो एल्यूमिनियम से या तो कॉपर से। लेकिन ये वायर्स को बनाया जाना, मतलब किसी मटेरियल से वायर को बनाना ही क्या कहलाता है, डक्टाइल, यानी कि डक्टिलिटी कहलाता है। मतलब बच्चों मेटल्स वो मटेरियल्स है जिनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बीटिंग के थ्रू। ठीक है, यानी कि आप जो है मेटल से वायर्स को ड्रॉ कर सकते हो। तो डक्टिलिटी का मतलब हो गया बच्चों ड्रॉन इनटू वायर्स। तो अभी तक हमने देखा है कि मेटल्स वो मटेरियल है जिसमें चमक होती है, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं और जिनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट आता है मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई मटेरियल है, जैसे आयरन है।
आयरन को अगर हम कॉन्टिन्यूसली बीट करें, लगातार किसी हैमर के थ्रू ये उसको बीट करें, तो क्या होगा, वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा सिल्वर फॉइल आती है, ठीक है, या वर्क, सिल्वर वर्क आता है जो स्वीट्स पर लगाया जाता है, वो क्या होता है, बिल्कुल पतली शीट होता है। तो वो शीट बनाई कैसे गई है, किसी ना किसी मटेरियल से बनाई गई है। तो बच्चों ऐसे मटेरियल्स जो कि मेलिएबल हो, मतलब जिनसे हम शीट्स बना सके, काफी ज्यादा थिन शीट्स बना सके, उन मटेरियल्स को भी हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। इसके अलावा बच्चों जो मेटल्स होते हैं वो ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे आयरन का एग्जांपल या एल्यूमिनियम का एग्जांपल, या ये काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। मींस अगर आप इनको बीट करोगे तो ये ब्रेक नहीं होंगे, हो सकता है अपनी शेप में चेंज कर ले, लेकिन अगर आप सफिशिएंट फोर्स लगाओगे तो शेप में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बच्चों गुड कंडक्टर ऑफ, कि ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब बच्चों वो मटेरियल जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उनको मेटल्स कहते हैं। जैसे बच्चों हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती है वो एल्यूमिनियम या कॉपर से बनी होती है, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो इनको हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ही मेटल है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। और हीट बच्चों जो यूटेंसिल्स होते हैं वो भी सिल्वर या एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं, ताकि उनमें से भी अच्छे से हीट पास हो जाए और जो खाना है वो बन जाए। तो बच्चों मेटल्स जो है वो मटेरियल्स हैं जिसमें चमक होती है, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हार्ड होते हैं और गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। उन सभी मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल आयरन, बच्चों देखिए आयरन जो है वो हार्ड भी होता है। आयरन को अगर किसी दूसरी चीज से, दूसरे मटेरियल से बीट करें तो ये साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। आयरन से हम वायर्स भी बना सकते हैं, आयरन में चमक भी होती है, तो आयरन क्या है, एक मेटल है। और इसी तरीके से बच्चों ये बाकी सारे भी क्या है, मेटल्स है। जैसे एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी। लेकिन इसके अंदर बच्चों थोड़ा सा देखते हैं क्या, कि अगर मैं बात करता हूं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, तो बच्चों सिल्वर जो है वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है, सिल्वर। लेकिन हमारे घरों में जो वायर्स बनाई जाती है वो एल्यूमिनियम और कॉपर से बनाई जाती है, सिल्वर से नहीं, क्योंकि सिल्वर काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करता हूं डक्टिलिटी की, तो गोल्ड बच्चों काफी ज्यादा डक्टाइल होता है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। उसके बाद बच्चों जैसे मैंने कहा कि मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है, कुछ अपवाद भी है। जैसे मैंने कहा सोडियम और पोटेशियम, बच्चों सोडियम और पोटेशियम हार्ड नहीं होते हैं, इनको इवन हम नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं, चाकू की हेल्प से काटा इनको जा सकता है। तो ये दोनों हार्ड जो है वो नहीं होते, ये भी हार्ड नहीं होता, ये भी हार्ड नहीं होता। जनरली बच्चों ये जितने भी मेटल्स होते हैं ये सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं, लेकिन मरकरी एकमात्र ऐसा सॉलिड है जो कि किसमें मिलेगा, लिक्विड स्टेट में मिलेगा। किसमें, लिक्विड स्टेट में। बच्चों अगर आपको कभी फीवर हुआ है और आप डॉक्टर के पास गए होंगे, तो डॉक्टर ने फीवर चेक करने के लिए थर्मोमीटर का यूज किया होगा। उस थर्मोमीटर के अंदर बच्चों एक चमकदार थ्रेड दिखाई देता है, वो क्या होता है, मरकरी ही होता है। उस थर्मोमीटर के अंदर मरकरी भरा हुआ होता है। तो ये एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर। बाकी सभी जो है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब अगर आपसे मैं पूछता हूं कि बताइए यूटेंसिल्स जो है वो एल्यूमिनियम, सिल्वर के क्यों बनाए जाते हैं, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। मैंने कहा वायर्स जो है वो एल्यूमिनियम और कॉपर से क्यों बनाई गई, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एंड डक्टाइल है। मैंने आपसे कहा कि जैसे ज्वेलरी है वो गोल्ड और सिल्वर से क्यों बनाई जाती है, क्योंकि ये दोनों ही लस्ट्रस होते हैं, चमकदार होते हैं, आकर्षक होते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चों हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों मेटल्स के बाद आता है नॉन मेटल्स। अब बच्चों नॉन मेटल्स में वो मटेरियल आएंगे जो लस्ट्रस नहीं है, जो चमकदार नहीं है,
ठीक है। जिन मटेरियल्स में चमक नहीं होती, लस्टर नहीं होता, वो सभी क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या? जैसे मैं बात करता हूं डायमंड की, तो डायमंड तो बच्चों काफी ज्यादा चमकदार होता है, ठीक है। तो डायमंड जो है वो चमकदार है, लेकिन है क्या, ये भी नॉन मेटल है। उसके बाद सोनोर्स, बच्चों जो नॉन मेटल्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। डक्टाइल, यानी कि इनसे आप वायर्स जो है वो नहीं बना सकते, इनसे आप शीट्स नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ब्रेक करो, इनको अगर बीट करोगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे। जैसे आपके पास मान लो कोल है, कोयला है, उसको आप हैमर से बीट करो, वो टूट जाएगा, शीट्स या वायर में कन्वर्ट नहीं होगा। ये बच्चों हार्ड नहीं होते, जनरली हार्ड नहीं होते, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, तो डायमंड हार्ड भी है और लस्ट्रस भी है, ये इसका एक एक्सेप्शन है। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। बच्चों देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि यूटेंसिल्स जो होते हैं उनका हैंडल किससे बनाया जाता है, आप कहोगे प्लास्टिक से। प्लास्टिक से बनाया जाता है जनरली, क्यों? क्योंकि वो एक तरह का नॉन मेटल है, कंडक्टर नहीं है किसका, हीट का। जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के टूल्स होते हैं, जैसे मैंने कहा हमारे पास एक कुछ भी लगा लीजिए स्क्रू ड्राइवर है, उसका जो हैंडल होगा वो किससे बनाया जाएगा, वो प्लास्टिक वगैरह से बनाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, ठीक है। और वो मेटल से नहीं बनाए जाते, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी टूल जो है, स्क्रू ड्राइवर है, उसका जो हैंडल है वो मेटल से बना दे, आयरन से बना दे, तो क्या होगा, हमें करंट लग जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर बर्तन जो है उनके हैंडल्स आयरन से, एल्यूमिनियम से बना दिए जाए, तो वो गर्म होंगे और हमारे हाथ को भी गर्म लग जाएगा और हाथ जल जाएगा, तो इस वजह से ये नहीं किया जाता। उसके बाद देखिए बच्चों, कंडक्टर जो है नहीं है हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के नॉन मेटल्स। अब बच्चों देखिए, इसके अंदर एक स्पेशल केस आता है कि मैंने कहा ये कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है बच्चों, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब बात ये है बच्चों की ग्रेफाइट और डायमंड है क्या। बच्चों कार्बन का नाम आप सबने सुना होगा। कार्बन जो होता है वो हमारी बॉडी में भी होता है, रबर टायर्स में भी होता है, ठीक है। तो कार्बन जो है बच्चों वो दो फॉर्म में मिलता है, एक तो ग्रेफाइट और एक डायमंड, ठीक है। अब ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक रूप है, डायमंड भी कार्बन का ही एक रूप है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, जबकि है नॉन मेटल। और ये सबसे ज्यादा हार्ड होता है और चमक वाला भी होता है, जबकि है नॉन मेटल, तो ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा बच्चों सल्फर है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसेस जो होती हैं, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। और ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है बच्चों जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो नॉन मेटल्स बच्चों सॉलिड भी होते हैं, गैसियस स्टेट में भी मिलते हैं, और वो लिक्विड स्टेट में भी मिलते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा आज हमने पढ़ा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। जबकि कुछ मटेरियल्स बच्चों ऐसे होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज पाई जाती है, दोनों की खासियत पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। जैसे टेलुरियम, पोलोनियम, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। तो मेटलॉइड्स बच्चों वो मटेरियल्स हैं जिसके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज जो है वो पाई जाती है। मतलब ना तो ये मेटल जितने हार्ड होते हैं, ना ही नॉन मेटल जितने सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो पाई जाती है। तो होपफुली बच्चों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।